हम लोग क्या प्रदर्शित करने वाले हैं? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, मीन्स वेक्टर शो ऑफ कूलाम लॉ। ठीक है, हमें कूलाम का नियम पता है। फोर्स इज इक्वल टू, कोई भी दो पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, Q1 इंटू Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, और यहाँ एक नियतांक होता है K। ठीक है, ये हमको पता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सदिश, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर में जब हम किसी चीज़ को शो कर रहे होते हैं, जैसे मान लिया फोर्स को ही ले लिया, तो फोर्स, मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है, फोर्स न्यूटन में नापा जाएगा, यानी कि उसका कोई ना कोई परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मान लो 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो 5 न्यूटन इस दिशा में, दिशा क्या है, A टू B है, ये डायरेक्शन है। ठीक, तो डायरेक्शन को शो किया जाएगा, प्लस फोर्स कितना लग रहा है ये शो होगा, यानी इसको लिखा जा सकता है। और इसको किसी वेक्टर से प्रदर्शित कर दे। वेक्टर क्या बताता है, दिशा बताता है। मान लो हमने कहा कि ये वेक्टर R से प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, वेक्टर R से प्रदर्शित किया जा रहा है, तो 5 न्यूटन, ठीक है, वेक्टर के साथ में इसको प्रदर्शित कर देंगे। इसी को ऐसे भी बताया जा सकता है कि 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड और प्लस R, ठीक है, जो कि डायरेक्शन को शो करेगा। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कुल मिलाकर जो भी सदिश राशियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें चाहिए होता है उनका मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण, ठीक है, प्लस दिशा, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक, अब कूलाम का नियम जो है वो क्या है, एक सदिश है। ठीक है, तो उसको भी प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दिशा और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ लिख लिया, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है। कोई डाउट है? अब हम सदिश निरूपण करने के लिए अगर हम इसको प्रदर्शित करना चाहें तो हमें कोई भी दो चार्ज लेने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो हमने लिया Q1 और Q2, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और एक निश्चित दूरी पर प्लेस्ड है। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं और दोनों ही एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनको सदिश रूप में दिखाने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष, ठीक है, और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक, अब मूल बिंदु से अगर हम कोई किरण Q1 पे ऐसे प्रदर्शित कर दें, दिखा दें, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो तीर है, ठीक है ना, ये दिखा रहा है मूल बिंदु से Q1 की स्थिति। क्या दिखा रहा है, मूल बिंदु से Q1 की स्थिति, मीन्स पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू ओरिजिन। ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु जिसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो Q1 की तरफ अगर हमने तीर बनाया है, O से Q1 की तरफ अगर हमने तीर बनाया है, तो ये बता रहा है Q1 की दिशा O से, यानी अगर हम यहाँ से इस ओर चलें तो हम Q1 पे पहुँच जाएंगे। इसी को वेक्टर R से प्रदर्शित किया जा सकता है। किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, वेक्टर R से। क्योंकि ये Q1 के लिए है तो हम इसको R1 बोल सकते हैं।
ठीक यही काम हम करेंगे। एक तीर इधर हमने दिखाया जो कि वेक्टर प्रदर्शित कर रहा है, और ये वेक्टर R2 है जो किसकी दिशा को बता रहा है, मूल बिंदु से आवेश Q2 की दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से Q2 पर अगर हमें जाना हो तो हमें इस लाइन को फॉलो करना होगा। R2 वेक्टर बता रहा है दिशा O से Q2 की। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट चाहिए होंगे, जैसे मैंने कहा कि मूल बिंदु O से मैंने एक तीर Q1 पे फेंका। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, R1, यानी कि R1 वेक्टर जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष अंग्रेजी में लिखना है तो पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू ऑरिजिन। एक बात हुई। ठीक, और कैसे बता सकते हैं इसको, Q1 R1 जो है वो प्रदर्शित कर रहा है, R1 जो है वो Q1 का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यानी कि स्थिति सदिश। ठीक, R1 जो है वो Q1 का स्थिति सदिश है। ठीक है, ऐसे ही R2। ठीक, R2 क्या होगा, स्थिति सदिश किसका, चार्ज Q2 का। एक बात हो गई, या इसी को लिख सकते हैं Q2 की स्थिति, Q2 कौन है, आवेश है, आवेश, ये भी आवेश है, आवेश Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक, इतना समझ में आया। वापस से इसको समझ लो। जब हमने कहा कि मूल बिंदु से हमने Q1 पे एक तीर, किरण, रेज दिखाई, तो वो दिखा रही है O से Q1 की तरफ की दिशा, जिसको हमने वेक्टर R1 से प्रदर्शित किया। वेक्टर R1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, आवेश Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, आवेश Q1 की स्थिति, पोजीशन क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष, पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू ओरिजिन। फिर R2, वेक्टर R2, ठीक है, जो दिखाएगा किसकी दिशा, चार्ज Q2 की दिशा मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी स्थिति सदिश है Q2 का, जो दिखा रहा है आवेश Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट, अगर मैं Q2 से ऐसे एक डायरेक्शन दिखाता हुआ वेक्टर बना दूं, एक सदिश बना दूं Q1 की तरफ, तो इसमें भूलना मत, तीर जिस तरफ होता है उसकी स्थिति जहाँ से तीर आ रहा है उसके सापेक्ष। ठीक, तो Q1 की स्थिति, तीर इस तरफ है तो Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष प्रदर्शित कौन करेगा, तो यहाँ ओरिजिन से जो Q1 की तरफ जा रहे थे तो R1, अब यहाँ पर 2 से जा रहे हैं 1 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, R12। ठीक, यानी R12 जो है वो दिखा रहा है डायरेक्शन Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ Q1 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष थी। ठीक है, तो ये वेक्टर R12 क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसको हम दूसरे पेज पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे, ठीक है,
R12 क्या प्रदर्शित कर रहा है, Q1 चार्ज Q1 की स्थिति चार्ज Q2 के सापेक्ष। ठीक, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मैंने एक तीर यहाँ से यहाँ भेजा तो मैं एक तीर यहाँ से यहाँ भी तो भेज सकता हूँ, यानी मैं Q1 से Q2 की ओर भी तो डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, और इस डायरेक्शन को कौन प्रदर्शित करेगा, R21 वेक्टर। अब R21 वेक्टर को चलिए बताते हैं। तो जैसे कि R12 था, वैसे R21 वेक्टर क्या बताएगा, चार्ज Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। ठीक, इतना समझ में आया। इंग्लिश में अगर बोलूँ तो चार्ज Q1 पोजीशन ड्यू टू Q2 और चार्ज Q2 पोजीशन ड्यू टू Q1। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कौन है, पोजीशन वेक्टर R12 है, पोजीशन वेक्टर R21 है। पोजीशन वेक्टर R12 किसका दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब एक होता है जिसको आप लोग ने पढ़ा है यूनिट वेक्टर के नाम से। यूनिट वेक्टर यानी हिंदी में बोलें तो एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाने का काम करता है। मतलब क्या करता है, ये डायरेक्टेड, केवल दिशा को निरूपित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन, एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर यानी कि अगर मैं R12 का सदिश R12 का एकांक वेक्टर निकालूं तो वो होगा R12 कैप, और अगर मैं R21 वेक्टर का सदिश निरूपण करूं तो वो आएगा R21 कैप। ये क्या करते हैं, सिर्फ दिशा दिखाते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ दिशा दिखाते हैं। अब वापस से इस चित्र पर आओ, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर R21 का जो वेक्टर सदिश बनेगा, जो एकांक सदिश बनेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर बनेगा, वो बनेगा R21 कैप, और जो R12 वेक्टर का एकांक सदिश बनेगा वो बनेगा R12 कैप। ये बात समझ पाए। इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाना। इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाना। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, दिशा दिखाने के लिए आर कैप का इस्तेमाल किया गया था। आर कैप ही नहीं, ABCD कोड भी मान सकते हो, उनके ऊपर कैप दिखा दो, दिशा बता सकता है। अब यहाँ मेन बात है, क्योंकि कूलाम को प्रदर्शित करना है, तो क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, Q1 Q2 को ढकेलेगा, Q2 Q1 को ढकेलेगा। यानी अगर हम Q1 पे फोर्स को देखें तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ है। ठीक है, भागता हुआ बाहर की ओर। तो उस फोर्स को अगर मैं प्रदर्शित करूं तो वो फोर्स लगभग ऐसे है। ठीक है, ये है फोर्स। फोर्स कौन है, Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स, यानी ये है F12। क्या है ये, F12। चार्ज Q1 पर Q2 की तरफ से फोर्स F12। ठीक, और Q2 पर फोर्स जो लग रहा है वो कैसा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरफ बाहर भागता हुआ। इसको कैसे लिखेंगे, F21। ठीक है, फोर्स F21 यानी कि चार्ज, सेकंड चार्ज जो हमारा है Q2, इस पे फोर्स Q1 की वजह से। ठीक, दो बात हो गई।
इसको लिख लो चाहे तो, है ना, हर एक चीज़ लिखते चलो। यानी मैंने बताया क्या, मैंने बताया कि F12 क्या है, F21 क्या है। F12 है आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण, और आवेश Q2 पर बल आवेश Q1 के कारण। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, तो उससे चलो पहले वाले को निकालो। फोर्स F12, ठीक है, इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, अब इसका हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन बताएगा हमें, डायरेक्शन बताएगा हमारा एकांक सदिश। एकांक सदिश 12 के लिए क्या है, R12, क्या है, R12 कैप। ठीक, अब ये R12 कैप कैसे है, यहाँ देखो, वेक्टर R12 की जो दिशा है वही दिशा उस दिशा को प्रदर्शित कौन कर रहा है, R12 कैप प्रदर्शित कर रहा है। वापस से, वेक्टर R12 की जो दिशा है, 12 की दिशा का मतलब क्या, ये जो आपका है इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी दिशा, ठीक है ना, कौन प्रदर्शित कर रहा है, 12, ठीक है। ऐसे ही F21, यानी कि अब यहाँ पे लिखा आवेश 2 जो है हमारा है, ठीक है, Q2 पर बल Q1 के कारण, Q2 पे बल Q1 के कारण Q2 पे बल Q1 के कारण, के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R21 हो जाएगा, इसकी दिशा को दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब इसी सब तरह का आवाज़ आती रहती है ये ठीक है, 21। अब क्या हो सकता है भाई, अगर हम देखें तो जो फोर्स Q1 लगा रहा है वही फोर्स Q2 लगा रहा है, दोनों का परिमाण बराबर है, बस दिशा अलग अलग है। यानी कि इसको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 21 के, हाँ या ना। ये माइनस में क्यों लगाया, क्योंकि जो R12 है उसकी दिशा, ये देखो R12 जो है, R12 जो है ये वाली, इसकी दिशा R21 कैप के अपोजिट में है। अपोजिट में है मतलब हम निगेटिव से शो कर सकते हैं उसको, ठीक है, कोई डाउट है, तो इसलिए हमने उसको निगेटिव से यहाँ पर शो कर दिया। अब निगेटिव से जब हमने शो कर दिया तो ये R21 जो है इतना पूरा हिस्सा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि F21 बराबर ही तो इतना है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल वेक्टर F21, वो भी किस में, निगेटिव में। इतना हुआ, ठीक है। और ये देखिए, एवरी एक्शन हैज़ इट्स अपोजिट एंड एग्जैक्ट रिएक्शन, ठीक है ना। क्रिया की प्रतिक्रिया वाला जो नियम है, गति का तृतीय नियम, तो कूलाम जो है वह गति के तृतीय नियम
पालन करता है, का पालन करता है। ये कई बार पूछा गया है, ड्राइव करके प्रदर्शित करना है। लैंग्वेज किताब में दे रखी होगी, उससे अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि एवरी एक्शन हैज़ गट अपोजिट एंड एग्जैक्ट रिएक्शन या इक्वल रिएक्शन। एक बात और यहाँ पे फिर से और बार बार एक बात दिमाग में रखनी है। जब हम तीर यहाँ से यहाँ को डाल रहे हैं तो यह तीर बता रहा है कि Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। एक बात हो गई। उसके लिए हमने एक वेक्टर बनाया। वेक्टर क्या बनाया? वेक्टर R12, यानी R1, ठीक है, R1 की स्थिति 2 के सापेक्ष, यानी ये दिखा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही 21 बनाया, तो 21 जब बनाया तो Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। तो इस वाले डायरेक्शन के लिए वेक्टर R21 है, जिसका एकांक सदिश है 21 कैप, और इस वाले के लिए चार्ज Q1 के लिए जो है वो कौन है? 12 कैप। ये भूलना मत, ठीक है।